बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैर खैरियत से हैं जी बच्चों। हम अपना सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया और एंड होने ही वाला है, 1-2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। कल हमने रिवाइज़ की एप्लीकेशंस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ की और ओवरऑल कम्युनिकेशन भी उसको रिवाइज़ किया हमने। कम्युनिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर हमने कि टाइप्स भी पढ़ी हैं। टाइप्स किस किस तरह की होती हैं, वर्बल होती हैं, उसके फिर एप्लीकेशंस भी देखी हैं और प्रिंसिपल्स भी देखे हैं। उसके बाद हमने नॉन वर्बल देखा, उसके प्रिंसिपल्स देखे। उसके बाद हमने फंडामेंटल्स देखे हैं राइटिंग स्किल्स के, कि आप लिख कर जो स्किल्स अपनी इस्तेमाल करते हो, मैसेज भेजते हो लोगों को, वो कौन कौन सी होनी चाहिए। उसके कंपोनेंट्स देखे। कंपोनेंट्स में ग्रामर एंड सिंटैक्स, वोकैबुलरी, स्टाइल, ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस देखी। इम्पोर्टेंस में एक्यूरेसी हो, डॉक्यूमेंटेशन, मैस कॉन्टेक्ट, मीन फॉर यूनिफॉर्मिटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट के तरीके देखे कि जो राइटिंग स्किल है वो हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ये देखे थे ना हमने। राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव आप करना चाहो तो कुछ उसके तरीके थे। आप अपनी राइटिंग के लिए पर्सनल जर्नल रखो, डायरीज़ रखो और लिखने के लिए चीज़ें रखो, रोज़ पढ़ते रहो, वोकैबुलरी बढ़ाते रहो और एक लिस्ट बनाओ टॉपिक्स की जो आपको पसंद हो, उन पे फिर लिखो। अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इनको भी लिखो ताकि आपकी इम्प्रूव ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग हो सके। ये इम्प्रूवमेंट के लिए हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने जी एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज़ देखी। इसमें थी जी टेलीकम्युनिकेशन। टेलीफोन्स और फैक्स मशीन्स के थ्रू आप कम्युनिकेट करते हो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, it is interaction of a group of people using an audio and video media and has a great potential for use to hold meetings among managers. In this method, meeting people not only do hear each other, but they can also see each other expressions. Computers, it is a device able to store, retrieve and process information. Large amount of data handle कर सकते हैं और ज़्यादा अमाउंट ऑफ पीपल में भेज सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को। कंप्यूटर नेटवर्किंग में कंप्यूटर्स कैन बी लिंक्ड विद अदर कंप्यूटर्स एंड द वर्क स्टेशंस। नेटवर्क है ना, नेटवर्क का मतलब होगा एक जगह या 2 जगह तक रुका हुआ नहीं है चीज़, मतलब बहुत सारी जगहों तक लिंक्ड है। नेटवर्क का मतलब भी यही होता है। तो कंप्यूटर्स भी बहुत सारी जगहों से लिंक्ड हो गए। इट शेयर्स द एडवांटेज ऑफ फेस टू फेस कम्युनिकेशन एज फीडबैक एट्सेट्रा। This system reduces paperwork and save the time and cost. फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स देखा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोवाइड करती है कम्युनिकेशन लिंक वाया टेलीफोन और गैदरिंग और डिसमिनेशन ऑफ इंडस्ट्री डाटा एंड द फ्यूचर ट्रेंड्स इसके लिए यूज़ होती है। इंटरनेट अनदर एप्लीकेशन है। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी गैदर्ड एंड मेड अवेलेबल टू अदर्स इन दिस वे। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी, कुछ बच्चों को शिकायत होती है अक्सर जाके एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोलते हैं, मेरे से रिलेटेड नहीं, जिससे भी रिलेटेड हो, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, जिसको कुछ समझ नहीं आती है, टॉपिक ज़्यादा है या कम पढ़ाया जा रहा है
या चीज़ों की समझ नहीं आ रही है तो वो उसी टीचर से पूछा करें, ठीक है। हर टीचर आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि आपको रिपीट किया जाए, लेक्चर को बार बार रिपीट कराया जाता है ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रह जाए। आप लोगों के पास ना सबसे बेहतरीन ये है एक फ़ायदा इस वायरस का, और ये जो लॉकडाउन हुआ है, आपके पास यूट्यूब पे मौजूद हैं लेक्चर्स। आप जब चाहो इनको रिपीट करके बार बार किसी भी वर्ड को सुन सकते हो, टीचर ने क्या कहा है। जब चाहो ओपन करो और बैक करके सुन लो टीचर ने क्या बात बोली है। जब आप क्लास में होते हो, क्लास में तो बस जो लेक्चर है वही होता है, दोबारा रिपीट तो नहीं करा सकते। जो आप लिखोगे या सुनोगे उसको आप रिवाइंड नहीं कर सकते, बट इसका ये फ़ायदा है आप रिवाइंड कर सकते हैं। तो काइंडली जिसको नहीं समझ आ रही है वो ये किया करे, दोबारा सुन लिया करे बैक करके। नहीं फिर भी समझ नहीं आती है तो अपने कंसर्न टीचर को टेक्स्ट कर लिया करें कि ये क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। कुछ एक दो बच्ची हैं बल्कि जो जिनको चीज़ें समझ नहीं आती हैं वो मुझसे पूछती हैं, और उसके अलावा कोई बात नहीं करती हैं। तो बेहतर है आप लोगों को जिनको नहीं समझ आती वो पूछें, लेकिन वैलिड क्वेश्चन हो। अगर नहीं समझ आ रही तो बजाय इसके कि आप खुद ही उलझन का शिकार हैं और परेशान होते रहें, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ी थी अडेप्टेशंस फॉर इंडिविजुअलाइज्ड नीड्स। जो एक फ़र्द की कोई ज़रूरियात होती हैं उनको आपने मद्देनज़र रखना होता है कम्युनिकेट करते हुए, ठीक है ना। तो उनको जब आपने मद्देनज़र रखना है, क्या क्या चेंजिंग्स आपने अपनी उन अडेप्ट करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करनी है, और वो कौन कौन सी नीड्स होती हैं। पहले तो हम नीड्स देखते हैं ना। नीड्स होती हैं डिसेबिलिटी, फिजिकल इम्पेयरमेंट, हेयरिंग और विजन इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिफ़िकल्टी। किसी में भी कोई फिज़िकल ख़राबी है जी, सुनता नहीं है उसको सही से, हेयरिंग का मसला है या दिखाई नहीं देता तो इसका ख्याल रखना है। लिटरेरी अदबी मसला है, किसी के साथ किसी को समझ नहीं आती है, उसका ख्याल रखना है। जेंडर, एज, एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आप क्रिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना आना चाहिए, अगले की रवायात का पता होना चाहिए, दूर दराज मकामात पे कोई है तो उस तक पैगाम कैसे पहुंचाना है, ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब तरीके कौन कौन से हैं कि आप ये तरीके ख़ुद में मतलब चेंजिंग्स लाओ, तब्दीली लाओ दूसरे की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग, या उनको बात समझाने के लिए ऐसा क्या करो। नंबर 1 है जी फेशियल एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे। चेहरे के इशारों से, हाथों के इशारों से आप अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे दूसरे को। फिर ज़ुबान नहीं भी समझ आती है, कुछ नहीं भी इशू हो रहा है कम्युनिकेट करने में, तो हाथों के इशारों से या चेहरे के इशारों से आप उसको बात समझा दो। फिर एक इंसान जो बहरा है उसके लिए एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी जो आपकी बात समझ भी सके और उस तक पहुंचा भी सके। अब एक इलाके में आप जाते हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रेट्स ऑफ लिटरेसी हैं, लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और वहाँ पे आप किसी बंदे से बात करो जी, वो भी इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, और आप उससे बात कैसे कर रहे हो, पेन्स और नोटबुक्स पकड़ के, तो ऐसे खाक समझ आएगी उसको। बेहतर है आप उसको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बता दें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कैसे बतानी है आपने इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, ठीक है। तो ये वेज थे टू अडेप्ट द नीड्स ऑफ अदर्स। नेक्स्ट है जी रिकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन। रिकॉग्निशन क्या होती है, पहचान, और रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन, आपने कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स कैसे देना है। रिकॉग्निशन पहले पढ़ते हैं, टू कम्युनिकेशन वो होती क्या चीज़ है।
रिकग्निशन में जब आपका कम्युनिकेशन हो रहा होता है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कहा क्या गया है। ठीक है, कहा क्या गया है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और मैसेज क्या दिया गया है अबाउट द प्रोजेक्ट, किस चीज़ पे बात हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 4 फेज हैं, क्वालिटीज़ हैं जिनसे इफेक्टिव रिकग्निशन हो सकती है। नंबर 1, सिंसियर, खुलूस होना चाहिए। इमीडिएट, फौरी तौर पे रिस्पॉन्स हो। स्पेसिफिक हो, मीनिंगफुल हो। सिंसियर, इमीडिएट, स्पेसिफिक, मीनिंगफुल, ये 4 तरीके हैं, ये खसूसियात हैं जो कि फॉलो होनी चाहिए इफेक्टिव रिकग्निशन के लिए। नंबर 1 इज सिंसियर। द साइंटिफिक पॉजिटिव बिहेवियर्स मेक पीपल कंफर्टेबल विद रिकग्निशन। ऑलवेज यूज सिंसियरिटी। जो साइंटिफिक आपके पॉजिटिव बिहेवियर्स होंगे ना, किसी से भी बात करते वक्त पॉजिटिव रवैया रखना है, तो लोगों को आसानी रहेगी समझने में, बात करने में। ऑलवेज यूज सिंसियरिटी, खुलूस अपनाएं, और हकीकत जो हकाइक है उनको आप अपनाए रखें, और अपना बेस्ट बिहेवियर दें, एटीट्यूड दें ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। द साइंटिफिक पॉजिटिव बिहेवियर्स मेक पीपल कंफर्टेबल with recognition. Always use sincerity. Stick to the facts and keep your best attitude during communication. This is sincerity. Next है immediate. For effective recognition, make sure to acknowledge the behavior immediately after it takes place. आपने क्या करना है इफेक्टिव रिकग्निशन के लिए? आपने मेक श्योर करना है और रवैये को एक्नॉलेज करना है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है, कबूल करना है जैसा वो है, फ़ौरन ही जैसे ही कम्युनिकेशन हो जाता है कि जी ठीक है। प्रेजिंग समवन राइट आफ्टर द इवन कम्युनिकेशन दैट यू पे अटेंशन टू देम एंड देयर एक्शंस। आपने एक बात की है, कम्युनिकेट किया, फिर आप उन कम्युनिकेशन के फौरी बाद आप उनकी तारीफ़ कर दो, तो ये कहे समझाएगा अगले बंदे को कि आपने तवज्जो दी है उसकी बात की और उसके कामों की। फौरी तारीफ़, फौरी एक्नॉलेज करना चीज़ों को, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इससे पता लगेगा आपने बात सुनी है, अगले को अहमियत दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक। To implement effective recognition that is very specific about the individual's achievement and phrases. अगर आप इफेक्टिव रिकग्निशन को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं तो आपकी जो है ना, क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपको। अगले की जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है ना, उसकी अचीवमेंट और फ्रेजेस, उसने कहा क्या है, उसने काम कौन कौन से किए हैं, राइट। मीनिंगफुल, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा उसको मीनिंगफुल होना चाहिए, मतलब उसका कोई पॉजिटिव असर भी होना चाहिए। ईच एंड एवरी वर्ड विच वी यूज़ ड्यूरिंग कम्युनिकेशन कंटेन स्पेसिफिक मीनिंग। हर एक वो लफ्ज़ जो आप कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में इस्तेमाल करें, उसका मतलब भी होना चाहिए। ये नहीं मुंह उठा के ऐसी बात शुरू कर दो, दैट इज़ मीनिंगफुल। ये तो हो गए रिकग्निशन और उनके 4 पॉइंट्स। कौन कौन से थे जी? सिंसियर, इमीडिएट, स्पेसिफिक, मीनिंगफुल। अब इसमें एक पैराग्राफ है जी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन रिकग्निशन। इसको मैंने स्किप किया है, अभी फ़िलहाल मैंने रिकग्निशन और रिस्पॉन्स को साथ रखा है। वो इसलिए क्योंकि टेम्पो टूट जाता है। ये हम 2 चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इनको साथ पढ़ेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे देन वो मैं पूरा पैराग्राफ आपको समझा दूंगी। रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन, देयर आर 4 मॉडल्स। अब इसके 4 मॉडल्स हैं जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। वो हैं जी AIDA मॉडल, हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल, इनोवेटिव एडॉप्शन मॉडल एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इनको पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं। AIDA मॉडल होता है रिप्रेजेंट्स द स्टेज थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। ये पूरे एक प्रोसेस को, उन स्टेजेस को बताता है जहाँ से कम्युनिकेशन जिन जिन चीज़ों से होकर गुजरता है। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अटेंशन आ जाएगी सबसे पहले तो, A फॉर अटेंशन, तवज्जो दी है बात को या नहीं। इंटरेस्ट कितना है दोनों तरफ, रिसीवर और सेंडर का। डिज़ायर एंड एक्शन,
किसकी कितनी ख्वाहिश है बात करने की, क्या बात करना चाह रहे हैं, एंड एक्शन, उसने किस तरह से बात की है, किस तरह से किस वे में अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की है। दिस इज रिस्पॉन्स। बल्कि ये रिस्पॉन्स है तो ये किस में आएगा, ये रिसीवर में आएगा। रिसीवर दे रहा है ना रिस्पॉन्स, तो रिसीवर ने अटेंशन से बात सुनी है या नहीं, इंटरेस्ट उसका कितना था, डिज़ायर एंड एक्शन, उसकी कितनी चाहत थी बात सुनने की, और उसने फिर उसको फीडबैक कैसा दिया। हाँ, आप ऐसे कर सकते हैं AIDA मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट इज हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की होती है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप कोई भी चीज़। तो इट शोज द प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर वर्क्स, कि कम्युनिकेटर वर्क कैसे कर रहा है। ये अवेयरनेस देता है और नॉलेज देता है बोथ द प्रोजेक्ट ऑन विच द कम्युनिकेशन इज डन, दोनों चीज़ों पे, कि कम्युनिकेशन जिस चीज़ पे किया जा रहा है ना उसके बारे में अवेयरनेस भी देता है, नॉलेज भी देता है, और कम्युनिकेटर का बताता है कि ये वर्क कैसे कर रहा है। फिर आता है इनोवेटिव अडॉप्शन मॉडल। इनोवेटिव अडॉप्शन मॉडल क्या होता है? इनोवेटिव होता है न्यू आइडिया कोई। इट मस्ट बी मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं जी, उनमें से गुजरता है बिफोर डिसाइडिंग टू अडॉप्ट द न्यू थिंग्स रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट अंडर कम्युनिकेशन। जब आपने कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आप अंडर मतलब कम्युनिकेशन है, तो उसके लिए कोई न्यू आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं, उससे पहले आप बहुत सारी सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरते हो। क्या आप डिसाइड करने से पहले आप सोचते हो ये करना है अडॉप्ट या नहीं करना, कम्युनिकेशन करने से पहले सोचते हो आप चीज़ों को, तो वो इनोवेटिव अडॉप्शन मॉडल है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में इट इन्वॉल्व्स द रिसीवर इन द कम्युनिकेशन पास थ्रू एन इंफॉर्मेशन स्टेज। यहाँ पे रिसीवर गुजरता है जी इंफॉर्मेशन स्टेज से, मतलब ही मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सेड बाय द सेंडर। उसको पता होना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए हर एक वो लफ्ज़ जो कि सेंडर ने उस तक भेजा है। राइट, इट इन्वॉल्व्स द रिसीवर इन अ कम्युनिकेशन पास थ्रू एन इंफॉर्मेशन स्टेज। ही मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड एवरी वर्ड सेड बाय द सेंडर। ये हो गए जी रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन। क्या क्या थे? AIDA मॉडल, ये रिप्रेजेंट करता है उस स्टेज को जहाँ से कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस होता है, गुजरता है। इसमें अटेंशन आ जाएगी, तवज्जो, इंटरेस्ट आपका कितना है, डिज़ायर एंड एक्शन। डिज़ायर कहते हैं ख्वाहिश को, चाहत को, एक्शन कहते हैं अमल को। फिर आ जाएगा हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स मॉडल। ये बताता है प्रोसेस बाय विच कम्युनिकेटर वर्क्स। इट प्रोवाइड्स अवेयरनेस, आगाही देता है, नॉलेज और इल्म देता है, बोथ अबाउट द प्रोजेक्ट, ये बोथ नहीं अबाउट द प्रोजेक्ट है, ऑन विच कम्युनिकेशन इज डन, जिसके ऊपर कम्युनिकेशन किया गया, जिस प्रोजेक्ट पे बात हो रही है उसके बारे में अवेयरनेस देता है और नॉलेज देता है। नेक्स्ट है इनोवेटिव अडॉप्शन मॉडल। इट मस्ट बी मूव थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स बिफोर डिसाइडिंग टू अडॉप्ट द न्यू थिंग्स रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट अंडर कम्युनिकेशन। सीरीज ऑफ स्टेप्स से गुजरते हो आप, पहले ये डिसाइड करने से पहले कि आपने कौन से स्टेप्स लेने हैं जो उस प्रोजेक्ट पे न्यू आपके पास कौन से आइडियाज़ हैं और उनको कैसे अडॉप्ट करना है, आपने उनके फेवर में कैसे ढालना है खुद को, कौन से आइडियाज़ अपनाने हैं उस प्रोजेक्ट पे जिस पे आप कम्युनिकेशन कर रहे हो। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में रिसीवर आ जाता है जो कि इंफॉर्मेशन स्टेज से गुजरता है। He must know and understand every word said by the sender. उसको इल्म होना चाहिए कि उसने बात सुनी है, जो बात सुनी है उसको समझ आई है नहीं आई, कम्युनिकेटर ने जो उसको बताया उसकी समझ आनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए उस पर पूरी की पूरी, उसको इंटरेस्ट से काम लेना चाहिए, फीडबैक भी देना चाहिए। ये इससे पता लगेगा कि कम्युनिकेशन हो गया है और इफ़ेक्टिव हुआ है। ये कुछ पॉइंट्स थे जी रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन। कल हम पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्लेज अ रोल इन रिकॉग्निशन और नेक्स्ट नीड। उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक पूरा नहीं होगा लेकिन मे बी, हाँ मैं करवा दूँगी ख़त्म। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप यू विल एंजॉय इट। कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।